तो हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। तो नीट के बच्चे को बेसिकली काफी प्रॉब्लम होता है इसमें, और ऑसिलेशन चैप्टर जब आ जाता है तब और भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कितना ट्रिग्नोमेट्री कितना जानना है हमको, तो मैं आज बेसिकली उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का है ना। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, लेकिन हम लोग उतना ही सीखेंगे जितना मेरे काम का है, जिससे जितना पढ़ के मेरा काम निकल जाना है उतना ही सीखेंगे। सारा फॉर्मूला लिखने उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितने फॉर्मूले से मेरा काम चल जाए उतना ही हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, क्या आपको सबसे पहले ये पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन आने लगता है। जैसे cos 60 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू, ये सब जब एंगल पूछा जाता है तो बड़ा ही दिक्कत होता है। स्पेशली मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में काफी बात करूंगा, साइन और कॉस, क्योंकि यही ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर। तो क्या आपको रैंडम से ऐसे पूछ लिया जाए साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये सब का वैल्यू, तो बड़ा डाउट सा आने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है साइन कॉस में कि वैल्यू क्या होगा। तो ये कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं बड़े ही सिंपल से ट्रिक से। तो ये मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं साइन के केस में। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो क्या आपको इसका वैल्यू पता है? क्या आपको इसके वैल्यू को याद रखने में बहुत दिक्कत होती है? तो एक बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये अपना लेफ्ट पाम लेना है, ठीक है। ये अपना क्या लेना है, लेफ्ट पाम। मैं ले रहा हूं यहाँ पे अपना लेफ्ट पाम, ठीक है। ये अपना लेफ्ट पाम लेना है और इसको फिंगर्स बना लेना है थोड़ा, ठीक है। इसको क्या बना लेना है, इसको बना लेना है फिंगर्स, ठीक है। इसको इसको मार्क करते हैं 0 डिग्री, इसको मार्क कर रहे हैं 30 डिग्री, इसको मार्क करेंगे 45, 60 और इसको कह देंगे 90 डिग्री। तो ऐसे पहले सीक्वेंस में ना एंगल्स अरेंज कर लें 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा, इसको हम लोग कहेंगे, ये एक लॉजिक कह लें, ट्रिक कह लें, लेकिन ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये होता है नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2। तो यहां अब देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री के लिए बात करें, है ना, थीटा कितना रखें, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे बिलो कितना फिंगर है, इसके नीचे एक भी फिंगर नहीं है। तो साइन 0 डिग्री के नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, मतलब 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाले एंगल जो लिटिल फिंगर है उसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है। तो 0 फिंगर है बाई 2, और ये हो जाएगा 0। तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0, और यही होता है। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, एक फिंगर है ना, ये वाला अंगुली रिंग फिंगर 30 डिग्री है, इसके नीचे एक फिंगर है लिटिल। तो एक फिंगर है इसके नीचे, तो यहां पे लिखेंगे रूट अंडर 1/2 और ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है, दो, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर 2/2 और ये हो जाएगा 1/√2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो साइन 30 कितना आ गया, हाफ। साइन 45 कितना आ गया, 1/√2। साइन 60 कितना आएगा, तो 60 ये है, इसके नीचे कितना फिंगर है, 3, ठीक है। तो साइन 60 ये हो जाएगा, 3 फिंगर है तो रूट अंडर 3/2।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। तो जितना फिंगर बिलो है डिवाइड करना है उसको रूट में लेके 2 से। ये साइन का तरीका होता है याद रखने का। साइन 90, तो 90 है लास्ट वाला, इसके पीछे कितना फिंगर है बिलो, 4। तो साइन 90 क्या करेंगे, साइन 90 ये हो जाएगा √4/2 और ये हो जाएगा 2/2 एंड दिस इज 1। तो साइन 91। तो बच्चे आसान है कि नहीं, काफी आसान है। और इससे ज्यादातर स्टूडेंट परेशान रहते हैं इसको याद रखने में, साइन 45 60 कॉस के साथ मिक्स करके बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं आपस में। ठीक है, तो इसको याद रखना काफी आसान है कि नहीं। 0 से 90 डिग्री के केस में ये अपने लेफ्ट पाम को ऐसे रख के, है ना, एंगल ऐसे मार्क करके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस तरह से एंगल मार्क कर दें और रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो वाला लॉजिक लगा दें, तो काफी आसान हो जाने वाला है साइन का याद रखना। इसी तरह से कॉस का याद रखा जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पॉज करें और नोट करें, 1 2 3 और आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह से कॉस वाला कर लेते हैं। तो कॉस वाला भी बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, कॉस वाला भी बहुत मुश्किल नहीं है, कॉस वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नहीं बदलेंगे, इसको बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू हट जाएगा यहां से। तो कॉस वाला देखें, कॉस वाला, ये साइन को यहां से हटा देते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा। कॉस थीटा के केस में यही सेम सीक्वेंस रखना है आपको, लिटिल फिंगर से थंब की तरफ जाना है, 0 से 90 लिखना है। बस यहाँ पे क्या चेंज आएगा, ये कॉस थीटा के लॉजिक में नंबर ऑफ फिंगर्स अबव हो जाएगा। अबव कितना, ऊपर अंगुली है वो, तो बिलो की जगह आ जाएगा अबव। तो आइए फिर से देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लें, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, तो कितना फिंगर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री से शुरू करते हैं, कॉस 0 डिग्री। तो कितना फिंगर है 0 के ऊपर, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स है। तो इसको लिखेंगे √4/2, ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो क्या कॉस 0 डिग्री 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ऊपर कितना अंगुली है, 3। तो इसको लिखेंगे यहां से √3/2। क्या कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, बिल्कुल ये होता है √3/2। है कि नहीं, बहुत आसान सा ये लॉजिक याद रखने का, काफी सिंपल है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एंगल्स के मामले में। आगे बढ़ते हैं, कॉस 45 डिग्री। तो 45 के ऊपर कितना अंगुली है, 1 2। तो इसको लिखेंगे √2/2 और ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री, तो 45 का यहां लिख लें 1/√2। कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऊपर कितना अंगुली है, 1। तो √1/2 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। कॉस 90, 90 के ऊपर कितना अंगुली है, 1 भी नहीं है। तो इसको सीधा सीधा लिखें 0, क्योंकि √0/2 0 आ जाएगा, नहीं। तो कॉस 90 0 हो गया, ये तरीका है। तो ये अपने लेफ्ट ऐसे पाम को ऐसे रखें और ऐसे अपने पेन को राइट पाम में लेके ऐसे एंगल्स को मार्क कर दें 0 से 90 तक। ठीक है, 0 से 90 तक मार्क कर दें और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में साइन थीटा है तो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो ले लें, कॉस थीटा है नंबर ऑफ फिंगर्स अबव ले लें। इस तरह से रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स अबव कॉस है तो और बिलो साइन है तो डिवाइडेड बाय 2। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। तो एंगल्स का मुद्दा क्लियर है। एंगल्स में कभी कोई डाउट आ सकता है क्या, कभी भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी डाउट नहीं आएगा। तो एंगल्स आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको पॉज करके नोट कर लें और इसको ध्यान रखें, काफी हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, तो इसी लॉजिक को फॉलो करें, एंगल्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो एंगल्स आई होप आपका अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंगल्स आपका अब क्लियर हो गया होगा, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है आपका एंगल्स क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग अब बात कर लें एंगल से आगे बढ़ते हुए और क्या है ट्रिग्नोमेट्री में बताने के लिए। तो चलिए आगे और कुछ बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से जो आपके काम आता है और ऑसिलेशन में बहुत काम आता है, ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ऑसिलेशन में काफी काम आता है ये। तो ये बोर्ड ये मेरा दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, प्लेन है ना, 2D है, ये एक एक्सिस इधर और एक एक्सिस इधर, 2D है। बोर्ड का सरफेस कैसा है, प्लेन है। इस प्लेन को मैं 4 रीजन में डिवाइड करने जा रहा हूं 2 एक्सिस से। तो एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस ये हो गया, तो इसको मैंने 4 रीजन में डिवाइड कर दिया इस प्लेन को। तो ये जो 4 रीजन में डिवाइड हो गया, इच रीजन को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, इच रीजन को बोला जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, कैसे, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कहते हैं। ये पहला वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये चौथा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है, प्लेन को मैंने 4 रीजन में डिवाइड कर दिया, इच रीजन को कहते हैं क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब एंगल्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, एंगल्स मार्क कर देते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये यहां पे होगा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, या इसको रेडियन के सेंस में भी कह सकते हैं। ठीक है, 0 डिग्री या रेडियन के सेंस में भी कह सकते हैं, 0 पाई। ठीक है, तो ये यहां से ये इतना मूव करके आए, तो ये कितना एंगल मूव हुआ, इसको यहां कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, यहां से ये कितना मूव किया, 90। यहां से ये फर्दर कितना मूव किया, ये 180। ठीक है, और यहां से ये यहां पे कितना हो गया, ये 270 डिग्री। और ये यहां से फिर यहां पे ये कितना हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से आगे बढ़ना है, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है, ये 90 का मामला, फिर 90 आगे जोड़ेंगे तो इस तरह से चलता जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको। 90 डिग्री को रेडियन में भी कह सकते हैं, तो इसको और कह सकते हैं हम लोग क्या, π/2 रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री को कह सकते हैं क्या, पाई रेडियन। 270 डिग्री को और क्या कह सकते हैं, 3π/2 रेडियन। और 260 डिग्री को क्या कह सकते हैं, 2π रेडियन। और 0 तो 0 रेडियन है। तो 270 डिग्री कह लें या 3π/2, है ना, 90 डिग्री कह लें या π/2। पाई कितना होता है, 180 डिग्री। पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्री। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, नहीं, 180 के बराबर पाई, ये 270, 3π/2, 3 इंटू 180/2 270 आ जाएगा, ये 362 पाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये पहले इतना एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन सारा समझ में आया। आगे बात करते हैं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 डिग्री तक का एंगल है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। ठीक है, 90 में कुछ एंगल कम है इससे, 90 में कुछ एंगल कम है इस क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच क्या हो सकता है, 30, 45, 60, 70, 80, ये सब। तो क्या है, 90 में कुछ एंगल कम है, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में है, तो इसको बोलेंगे 90 प्लस थीटा।
तो इसको बोलेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, इसको 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 क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये आ गया 180। 180 के सेंस में क्या बोल सकते हैं अब, तो 180 से यहां से दो सिनेरियो बनेगा, एक 180 माइनस थीटा, इधर 180 से कम, और एक है 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा। तो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही कहेंगे हम लोग ये पाई माइनस थीटा है ना, ये 180 है, इधर क्या होगा 180 से कम, और इधर थर्ड में क्या है 180 से ज्यादा, तो इसको यहां से लिखेंगे पाई प्लस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं 270 पे, तो ये है 270, तो उधर एंगल क्या होगा 270 से कम, 270 माइनस थीटा, और इधर क्या एंगल होगा 270 प्लस थीटा। तो इसको यहां पे लिखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और उधर क्या होगा, ये होगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 270 में कुछ एंगल ऐड हुआ, 270 में कुछ एंगल माइनस, ये इधर रहेगा। तो अब इसके सेंस में देख लें 360 के केस में या 2 पाई रेडियन के केस में, तो ये 2 पाई से आगे जाएंगे तो प्लस, और पीछे रहेंगे तो माइनस। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये है 2 पाई माइनस थीटा, और ये इधर क्या है 2 पाई प्लस थीटा। तो ये क्या पहले एंगल्स का सारा प्लेसिंग समझ में आ रहा है, ये पूरा एंगल्स का प्लेसिंग समझ में आ रहा है, कैसे कैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई माइनस थीटा सेकेंड में है, पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड में है, और 2 पाई माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आई होप इतना आपको पहले समझ में आया होगा, एंगल्स कैसे कैसे कहां कहां है ये पहले समझ में आया होगा। तो अब स्टूडेंट यहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद नहीं रहता स्टूडेंट को यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या एंगल होगा, मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा। तो इसका भी बड़ा एक शानदार सा लॉजिक आपको अगले 5-6 मिनट में मिलने वाला है, तो देखते रहिए बिल्कुल आराम से। तो चलिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 10th में ये सब पढ़ रखा है, साइन कॉस टेन कॉट, वो मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा, जरूरत पड़ी तो आगे कहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है इतना आपको आ रहा होगा, आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये 10th में भी पढ़ाया जाता है बेसिकली, है ना, साइन कॉस टेन ये सब बताया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब एंगल्स का वैल्यू देखने जा रहे हैं कि क्या रिजल्ट देता है वो। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, और दो ही एंगल्स पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि और ज्यादा का काम पड़ता नहीं है, साइन और कॉस इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, 11th में ऑसिलेशन चैप्टर में खास करके साइन कॉस से काम चल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पहले लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू क्या देने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू देगा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये वैल्यू क्या देगा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा ये क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू अगेन देगा कॉस थीटा। तो ये साइन है, साइन का हो जा रहा है कॉस, ये भी साइन है, इसका हो जा रहा है कॉस। लेकिन अब एक कमाल का और एक चीज देखिए, साइन, अब ये आगे वाला लिख रहे हैं, ये पाई माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा।
तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे रह गया बताने को, वो पहले मैं बता दूं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है सबका वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑल, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है सबका वैल्यू होता है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का वैल्यू होता है पॉजिटिव, सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बाकी सबका नेगेटिव होता है। ठीक है, सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का, सिर्फ टेन का वैल्यू होता है पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस का वैल्यू होता है पॉजिटिव। तो इसको ऐसे याद भी रखते हैं, ऑल साइन टेन कॉस, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे याद रखते हैं इसको, ऑल साइन टेन कॉस। पहले क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव, और जो लिखा हुआ है उसके अलावा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक है, इतनी बात पहले क्लियर है। ऑल साइन टेन कॉस ये होता है। तो इसी को यूज कर लेते हैं। इसको और ऐसे ट्रिक से भी याद रखने के लिए बोलते हैं कुछ लोग कि ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ये ऐड, है ना, ये ऐसे याद रखने के लिए बस ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस, ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एंगल्स। ये थोड़ा रह गया था बताने को, तो इसको मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, तो इस हिसाब से ये चलेगा। तो पहला है साइन 90 माइनस थीटा। तो पहले साइन वाला मैंने लिख के रखा है, दो क्वाड्रेंट के लिए, 3 क्वाड्रेंट के लिए। साइन 90 माइनस थीटा, इसी से पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या दिख रहा है आपको? आपको एक बड़ा क्लियर सा चीज दिख रहा होगा कि साइन जब 90 माइनस थीटा पे लग रहा है और साइन जब 180 माइनस या 180 प्लस थीटा पे लग रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो यहां पे एक चीज डिफरेंस दिख रहा है कि जब ये जो पाई दिख रहा है, पाई का जब फ्रैक्शनल मल्टीपल है, फ्रैक्शनल मल्टीपल मतलब जैसे यहां पे है पाई के साथ डिवीजन में है 2, यानी कि ऐसे है पाई के साथ 1/2 मल्टीप्लाई में है, ये हुआ फ्रैक्शनल मल्टीपल। ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रैक्शनल मल्टीपल। ठीक है, और ये यहाँ पे ये इस दोनों में पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। ये क्या हो गया? ये हो गया इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल। तो पाई का ये फ्रैक्शनल मल्टीपल है और यहां पे पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसके वैल्यू से इस एंगल पे साइन फंक्शन जब ऑपरेट हुआ तो इसका जो वैल्यू आया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस वैल्यू को देख के ये सबसे पहली बात पता चली कि पाई का जब फ्रैक्शनल मल्टीपल लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है इधर। ये पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो साइन का हो गया कॉस, ये पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो साइन का हो गया कॉस, है ना, साइन का हो गया कॉस। लेकिन पाई का जब इंटीग्रल मल्टीपल है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कहीं हाफ नहीं है या 3/2 नहीं है, ये यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई इंटू 1 ऐसे इंटीजर मल्टीप्लाई है। तो ये जब इंटीग्रल मल्टीपल लिया जा रहा है तो जो फंक्शन यहाँ है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये दिख रहा है? जो फंक्शन यहाँ पे लिया गया है, जो फंक्शन यहाँ पे लिया गया है वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ये सारे में वैसे भी काम करेंगे, कॉस में भी वैसे आएगा। अगर पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आएगा। ये दो बात काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखने जा रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा आगे। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखना है? सबसे पहले ये लिखना है कि पाई का
इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल है तो सेम फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन, ठीक है। और अगर पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। फंक्शन का क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो फंक्शन का आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। तो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहने से क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब कह रहे हैं तो क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का? तो वो मैं बता दूं पहले। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहने का मतलब है कि साइन का कॉस हो जाना, ठीक है, टेन का कॉट हो जाना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और सेक का कोसेक हो जाना, ये बोलते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक या कोसेक का सेक, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो फंक्शन को बदल देना है, और पाई के साथ इंटीजर है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से इंटीजर मल्टीप्लाई में है तो सेम फंक्शन जो यहां दिख रहा है वही यहां पे दिखेगा थीटा के साथ, जो भी यहां थीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ये क्लियर होना चाहिए कि अगर पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो फंक्शन को बदल देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है, और अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो सेम फंक्शन कॉपी करना है, ठीक है। ये इतनी बात पहले समझ में आई, तो जहां जहां आपको पाई बाई 2 जैसा दिख रहा हो, मतलब पाई का फ्रैक्शनल दिख रहा होगा, साइन कॉस हो गया होगा, लेकिन जहां पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है वहां पे साइन का साइन है, साइन का साइन है। तो क्या ये सबसे पहले बात समझ में आई? सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है। उसके बाद अब हम लोग साइन को देख लें कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये तो समझ में आ गया कब साइन आएगा कब कॉस आएगा, ये तो पहले समझ में आ गया। अब साइन पे बात कर लें, प्लस साइन या माइनस साइन। तो अब उसके लिए ये आपको नेट एंगल देखना पड़ेगा, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आया, कॉस थीटा के आगे प्लस साइन है। तो ये एंगल पहले क्वाड्रेंट का है, यहाँ पे सभी फंक्शन पॉजिटिव होता है, ऑल, तो साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां आ जाएगा? यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर है ना। पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि इधर आ जाएगा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड में है, और सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस, तो यहां भी क्या आएगा? प्लस कॉस थीटा। पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड। सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस रह गया। पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो सेम फंक्शन, और प्लस में भी। पाई प्लस थीटा ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव आ रहा है, और ये साइन का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और सेम फंक्शन रिपीट होगा क्योंकि पाई है, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। दो बात ध्यान रखनी है ये वाले एंगल के खेल में, जब भी मामला ये वाला गेम जब भी खेलना हो इस वाले एंगल में, तो दो चीज ध्यान रखनी है। फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो कंप्लीमेंट, इंटीग्रल मल्टीपल है तो सेम फंक्शन, और उसके बाद प्लस या माइनस साइन आएगा उस फंक्शन के साथ, वो देखना होगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। उसके लिए ये आपको याद रखना है। ये फटाफट से ये अगर आप ये बना सकते हैं क्वाड्रेंट, तो बिल्कुल वो भी याद नहीं रखना है, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब यहाँ पे आ गया इधर पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस तरह से ये आपको देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में, और किस क्वाड्रेंट में क्या प्लस माइनस होता है।
ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसी तरह से और सारा एंगल का कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात वो है इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का, तो है ना, पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का तो सेम फंक्शन, और अगर पाई का फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फ्रैक्शनल में कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ और इस पे कर लें, कुछ और इस पे कर लें ताकि थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। तो ये पाई था, कुछ और कर लेते हैं इस पे। तो चलिए अब कर लेते हैं कॉस का, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। और ये क्या होगा कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको देख लें आइए फटाफट से। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि पाई का कैसा मल्टीपल है। तो पाई का है कैसा मल्टीपल है 2, 2 क्या है इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल है। पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो क्या होता है सेम फंक्शन कॉपी, तो कॉस को कर देंगे यहां पे कॉपी थीटा के साथ। अब यहाँ पे प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन, तो वो डिसाइड होगा ये नेट एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो ये 2 पाई माइनस थीटा किस में है फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा, पाई फिर से कैसा है इंटीग्रल मल्टीपल, पाई इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई इंटू 1 या कोई मल्टीपल नहीं है पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है तो सेम फंक्शन कॉपी, सेम फंक्शन कॉपी। अब देखेंगे पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी होगा नेगेटिव। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये देखिए क्या आ गया पाई का 2 पाई बाई 2 फ्रैक्शनल मल्टीपल हो गया, ये 1/2 इंटू पाई फ्रैक्शनल मल्टीपल, तो फ्रैक्शनल मल्टीपल है तो कॉस का क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट, फ्रैक्शनल मल्टीपल है पाई का तो कंप्लीमेंट्री, तो कॉस का कंप्लीमेंट होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सबसे पहले ये काम करना है, पाई का देखना है इंटीग्रल या फ्रैक्शनल। 90 प्लस थीटा ये किस में गिरेगा, 90 प्लस थीटा ये गिरेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, सेकेंड में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसको देखना है, इसको जो निकाल रहे हैं उसको, उसको नहीं देखना है। कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 कहां है यहाँ, ये माइनस थीटा मतलब पीछे, तो पीछे अगर रह जाएंगे तो यहां पे सबसे पहले 3 पाई बाई 2 ये क्या आ गया फ्रैक्शनल मल्टीपल, फ्रैक्शनल मतलब कॉस का कंप्लीमेंट्री यानी कि साइन, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और वहां पे कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसको लेंगे नेगेटिव। तो ये क्या अब आपको ये गेम समझ में आ गया है फ्रैक्शनल और इंटीग्रल मल्टीपल का, है ना, ये कोई मुश्किल है क्या, काफी आसान है। फ्रैक्शनल और इंटीग्रल मल्टीपल देखना है और वो एंगल किस क्वाड्रेंट में वो देखना है, वो एंगल भी मैंने सिखाया लेने। तो आई होप ये आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना इतना आप लोग को समझ में आया होगा, तो ये भी काफी जरूरी है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर आता है तो काफी हद तक ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना अगर आता है तो काफी हद तक प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इतना अगर आता है तो काफी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको आना चाहिए, ज्यादा नहीं बता रहे, जितना जरूरी है उतना ही, सब कुछ नहीं जानना है, जितना काम आएगा उतना ही। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको लोग मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, आपको ये सब में नहीं पढ़ना है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूं
जो आपको आना चाहिए। तो पहला, नंबर 1, पहला फॉर्मूला लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, फंक्शन, आइडेंटिटी, जो भी आप कह लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है, यूज होने वाला बता रहे हैं बस, ठीक है। दूसरा ये है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन 2 थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 2 थीटा है ना, वो तो एक बता ही दिए। वैसे एक और ध्यान रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो जानना चाहिए आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पक्के से आना चाहिए। ये यूज होता है क्वेश्चंस में, काफी काफी जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। ये आपको बार बार यूज होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखो, कुछ और इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख ले होंगे, नोट करें फटाफट। 1 2 3। तो कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिखो 5। तो उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये ऑसिलेशंस में यूज होता है, ये यूज किया मैंने, 3-4 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आइडिया है ये यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस 3 थीटा, तो ये 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। मैं tan वैन का नहीं लिख रहा, वो बहुत यूज नहीं होता है, ठीक है। साइन कॉस ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसको हटाओ, मैं नोट कर लिया आपने, फटाफट फटाफट, बिल्कुल। आगे आगे कुछ और इंपॉर्टेंट है। ये कितना हो गया, 3 4 2 6, आगे लिखे 7। साइन ए प्लस बी, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये ऑसिलेशन में काफी यूज होता है, काफी मतलब बहुत ज्यादा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें इसमें ज्यादा मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ और मदद आपकी नहीं कर सकता। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये माइनस था तो ये माइनस हो गया। आगे लिखते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस में बस ये उल्टा हो जाता है, ये प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी होता है, माइनस साइन ए साइन बी, ये प्लस का ये माइनस हो जाता है। कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी, ये माइनस का ये प्लस हो जाता है, साइन ए साइन बी। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है जो आपको याद रखना है, ये काफी बार यूज होगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आगे वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आप इतना पहले याद रखें, इतने पे पहले कमांड करें, काफी यूज होता है ये, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।